हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं उत्कर्ष। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वोकैबुलरी का फाउंडेशन कोर्स का वीडियो नंबर 2। पहले वीडियो में हमने आप लोगों को इडियम्स ट्रेस करवाए थे और कुछ हमने आप लोगों को एक वर्ड करवाया था फ्रेजल वर्ब का, काल का। उसमें जितनी भी हमारी काल की आई हुई है कंपटीशन में सारे इंक्लूड करवा दिए थे। वन वर्ड हमने आप लोगों को 30 करवाए थे। अच्छा, इस वीडियो में हम देखेंगे सिनोनियम्स, और ये सिनोनियम्स वो हैं जो आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं। मतलब जैसे जाइजेंटिक पूछ लिया गया तो जाइजेंटिक जितने भी एग्जाम में आज तक कहीं पे भी आए हुए हैं, वो चाहे जो एग्जाम हो, सीजीएल हो, एसएससी कोई भी एग्जाम हो, डिफेंस का हो, बैंक का हो, सारे हमने इंक्लूड कर दिए हैं। और इसके बाहर आप लोगों का उम्मीद नहीं है, अगर इससे जाइजेंटिक वर्ड आता है तो इसके बाहर उम्मीद नहीं है कि एग्जाम में आए, अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो। और भैया एक काम करिएगा वोकैबुलरी के लिए कि अपना किसी भी समय, सुबह दोपहर शाम को, किसी भी समय 1 घंटा वोकैब को देने का चालू कर दीजिए। आप चाहे जहां पढ़िए, किसी भी किताब से याद करिए, 1 घंटा वोकैब को रोज दीजिए, तभी आपकी वोकैब मजबूत हो पाएगी। क्योंकि अगर इसको छोड़ दिया ढीला तो आपको एग्जाम में ढीला कर देगी वोकैबुलरी। क्योंकि अगर जिसको याद होती है वोकैब, भाई ग्रामर पोर्शन सबका स्ट्रांग होता है, कमजोर कड़ी आती है वोकैबुलरी की। अगर आपको ये स्ट्रांग है आपकी, तो किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे जहां पे इंग्लिश आती होगी वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस करने का पूरा प्रयास करेंगे। इससे आपके क्लोज टेस्ट हो जाएंगे अच्छे से, PQRS में अच्छी कमांड होगी, और प्लस पॉइंट ये होगा कॉम्प्रिहेंशन जो हमारे होते हैं वहां पे भी अच्छी कमांड हो जाएगी वोकैब के द्वारा। वोकैब एक ऐसा गुण होता है जिससे आपकी इंग्लिश मजबूत होती है और समाज में भी हमको दर्जा मिल पाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगेगा। पूरा देखेंगे तो अपने नोट्स प्लीज बनाइएगा, हमारा हाथ जोड़ के विनती है कि नोट्स बनाइएगा। हम एक एक वर्ड आपके माइंड में बैठलवा देंगे, ये हमारी गारंटी है। अगर आपका माइंड भटकेगा नहीं तो हम पूरे वर्ड याद करवा देंगे, बट आपको एक काम करना पड़ेगा मेरे भैया, कि अगर आपने नोट्स इंक्लूड करेंगे तो याद करके आना पड़ेगा, घर से 1-2 बार देख के आना पड़ेगा। हम जो अगला सेशन लाएंगे वोकैब का, फिर करवा देंगे रिवीजन, फिर करवा देंगे रिवीजन। मतलब दिन पर दिन आप लोगों के माइंड में बेनिफिट करते चले आएंगे, धीरे धीरे वर्ड आप लोगों को याद आने लगेंगे। समझ आ गया? अच्छा देखिए भैया, आज देखेंगे जाइजेंटिक का, मतलब 5 लिए हैं हमने, और इसके बाद करवा देंगे हम आप लोगों को 2 रूट वर्ड, एक कैली का और कैको का। सबसे पहला वर्ड देखते हैं जाइजेंटिक मेरे भैया। जाइजेंटिक का हमने आपको कल बताया था मेरे भैया। क्या बताया था? एक हमारा होता है डेमन, एक हमारा होता है डेमन, और डेमन का मतलब मेरे भैया होता है शैतान से। अब प्लीज प्लीज दिमाग यहीं रखिएगा, खेती करे न बंजर जाए, विद्या केवल बैठे खाए, विद्या धन अनमोल धन। अगर जिसने भाई ने केवल पढ़ाई करी है, उसका कहीं सिलेक्शन भी नहीं हुआ है, तो भी वो अपने दम पे पेट भर सकता है विद्या के दम पे। इसीलिए मेरी दादी कहती थी कि खेती करे न बंजर जाए और विद्या केवल बैठे खाए। तो हमने आपको बताने कल प्रयास किया था मेरे भाई कि डेमन का मतलब होता है शैतान, डेमन का मतलब होता है शैतान, और यहीं से आप लोगों का निकला हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन शैतान का काम करता है उसको हम लोग कह देते हैं आके डेमोन्स्ट्रेटिव। कोई क्या पढ़ाता है उससे हमको मतलब नहीं है, हम जैसे पढ़ाते हैं वो क्या ग्रामर को रिलेशन में करके, तो उसको हम लोग कह देते हैं आके डेमन का मतलब होता है शैतान। मतलब जिस प्रोनाउन के अंदर शैतान शामिल होता है उसको कह देते हैं आके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमन का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? शैतान। अच्छा, यहां देखिए वैम्पायर, वैम्पायर का मतलब आप लोगों का होता है पिशाच, जो आप लोगों का खून पीता है। मतलब आप लोगों का नहीं, जिन जो हमारी पिक्चर्स में खून पीता है, तो वैम्पायर का मतलब होता है पिशाच। अगर विच की बात करेंगे, विच की, WITCH, विच का मतलब तो चुड़ैल भी होता है, चुड़ैल। और विच का मतलब मेरे भैया आप लोगों का जादूगरनी भी होता है, जादूगरनी। अगर बात करेंगे बिच की, तो बिच का मतलब होता है द वाइफ ऑफ हस्बैंड, द वाइफ ऑफ डॉग। बिच का मतलब तो होता है द वाइफ ऑफ डॉग, मतलब कुत्ते की घरैती को कहते हैं बिच, बट विच का मतलब होता है चुड़ैल। और यहीं से आपका एक वर्ड निकलता है जाइंट। जाइंट का मतलब होता है राक्षस, जाइंट का मतलब मेरे भैया होता है राक्षस, जाइंट का मतलब राक्षस। अब जेन्युइन है कि राक्षस होगा तो बड़ा होगा, तो जाइंट का मतलब क्या हो गया? राक्षस। तो यहां पे लिखा हुआ है जाइजेंटिक, इसका मतलब ह्यूज होता है, ह्यूज। देखिए ह्यूज, और इसको मतलब हग ना पढ़िएगा प्लीज, ह्यूज पढ़िएगा, ह्यूज। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? जाइजेंटिक का हो जाएगा ह्यूज। अब जेन्युइन है कि जो ह्यूज होगा वो लार्ज होता है, लार्ज मतलब बड़ा होता है। कोलोसल, ये कतई इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार आया हुआ है, इसमें मिस स्पेल्ड देते हैं। मिस स्पेल्ड मतलब डबल एस की जगह वो लोग एक एस लगा देते हैं। आप लोगों को पता होगा जो कॉस्मिक बॉडी होती है बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, एलिफेंटाइन होती हैं। यहां पे लिख लीजिए एलिफेंटाइन, हमने नहीं लिखा एलिफेंटाइन, हमको वर्ड याद आ गया, उस समय जब लिख रहे थे तो याद नहीं आया था। एलिफेंटाइन, एलिफेंटाइन का मतलब बहुत बड़ा होता है, ह्यूज होता है। इनेओरमास लिखा हुआ है आप लोगों का, इनेओरमास। मैमथ होता है, मैमथ। आप हमारे साथ प्लीज, आप लोगों के लिए हमने इसीलिए बोर्ड में लिख दिया है ताकि हम बोले तो आप देख के बोलें।
प्लीज प्लीज भैया देखिए, ह्यूज का मतलब होता है लार्ज, ह्यूज का मतलब लार्ज होता है, आप भी बोलिए, दो हाथ ताली बजती हैं। लार्ज का मतलब बड़ा होता है, कोलोसल मतलब बड़ा, कॉस्मिक 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 मतलब बड़ा, मैसिव मैसिव याद करिए, मैसिव एक वर्ड को 5-5 6-6 बार बोलिए लगातार सेशन में, तो आपको याद हो जाएगी अभी ही। अच्छा, मेहमत का मतलब बड़ा होता है, याद करियो, मतलब मेरे मामा बड़े हैं, मेरे मामा बड़े हैं। मैसिव, मैसिव को याद कर लीजिए। ब्रॉडकास्ट को याद कर लीजिए, ब्रॉडकास्ट जो हमारा नेट का एरिया होता है कतई बड़ा होता है ब्रॉडकास्ट में, रिलेट करके याद कर लीजिए ब्रॉडकास्ट। इमेंस का मतलब जो टाइटैनिक जहाज था हमारा बहुत बड़ा था, टाइटैनिक हो गया। जंबो पैक आता है, जंबो पैक जो हमारे कुरकुरे आते हैं, जंबो पैक आता है। सबस्टेंशियल कतई इंपॉर्टेंट, सबस्टेंशियल इनोरमस। अब प्लीज रिवीजन करिए लगातार, कम से कम 1 मिनट इसी को कैब में दो, लगातार 12 बोलो। जाइजेंटिक का होता है मेरे भैया ह्यूज, लार्ज, प्लीज बोलिए, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, लगातार बोलिए। जाइजेंटिक, ह्यूज, लार्ज, कोलोसल, कॉस्मिक, ब्रॉड, इमेंस, टाइटैनिक, एलिफेंटाइन, जंबो, सबस्टेंशियल, मैसिव, मेमथ, इनोरमस। अगर आप एक सांस में नहीं भी बोल पाएंगे, बट अगर आपके एग्जाम में आएगा तो ये याद आ जाएगा कि हाँ इसका यही था। जैसे आपने ह्यूज से लेके यहां तक एक सांस में नहीं बोल पाए, कोई बात नहीं, बट अगर आपके एग्जाम में ब्रॉड आ गया तो आपको याद हो जाएगा, हाँ भैया ने वो ब्रॉड का मैसिव बताया था, इनोरमस बताया था, मेमथ हो गया, जाइजेंटिक हो गया, एलिफेंटाइन हो गया, है ना भैया, आपका सबस्टेंशियल हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बात करेंगे अगर सिनोनिम्स की, तो देखिएगा क्या होता है इसका। तो यहां पे आप लोगों का लिखा हुआ है नेव। हमारे नेव के दो मतलब होते हैं मेरे भाई, देखो तो एक हमारा होता है नेव का ये मतलब KNAVE, सॉरी KNAVE, इसका मतलब तो होता है हमारा शैतान से, मतलब जो हरामखोर टाइप का होता है, हरामखोर, उसको कहते हैं यहाँ के हम लोग नेव से। बट यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ है नेव, याद रखिएगा स्पेलिंग, ये हमारी होती है के। अब के को याद करो कुत्ता से, जो कुत्ता होगा वो हराम, वो मतलब शैतान होगा, सॉरी, जो कुत्ता होगा वो शैतान होगा, तो नेव मतलब हो गया हमारा शैतान से। बट यहाँ पे लिखा हुआ है नेव, NAIV, इसका मतलब होता है गुलीबल, सीधा साधा लिख लीजिए। इसका मतलब मेरे भाई हो जाएगा आप लोगों का क्रेडिबुलस। गुलीबल, नो का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसका तो ये बैठेगा नहीं। अच्छा, मलारकी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बकवास। बकवास का मतलब जो होता है ना भैया, नॉनसेंस टास्क, नॉन सेंस टास्क, या टा की बात करते हैं। अब देखिएगा, जिसके पास सेंस नहीं होता है तो कहते हैं नॉनसेंस। और मलारकी, मलारकी निकला हुआ है मल से। मल हमारा एक रूट वर्ड होता है मल, MAL, और हिंदी में भी मल का मतलब बुरा ही होता है। तो मल का मतलब इंग्लिश में होता है बैड से, जिसको हम लोग मेरे भैया बुरा कहते हैं, बुरा बुरा, पक्का आया। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है मेलासियस, इसका मतलब भी हो जाएगा बुरे से। मतलब अगर जिस भी वर्ड के शुरुआत में प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स का मतलब मेरे भैया क्या होता है, जब किसी वर्ड के शुरुआत में कुछ ऐड करते हैं आके, किसी वर्ड के शुरुआत में कुछ ऐड करते हैं आके, उसको कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब पहले आने वाला, और सफिक्स सट के आने वाला। सफिक्स का मतलब होता है सट के आने वाला, और कोई चीज सट के कहां पे आती है तो पीछे सट के आएगी, इसका मतलब जो पीछे ऐड होता है उसको कहते हैं सफिक्स। तो मल हमारा होता है प्रीफिक्स। मल क्या होता है मेरे भैया, प्रीफिक्स होता है। अच्छा, अगर बात करते हैं हम लोग आके फोबिया की, तो फोबिया आपका होता है सफिक्स। अभी करवाई हमने, आपको कल करवाया था फोबिया का। फोबिया का मतलब सफिक्स होता है, और मल का मतलब प्रीफिक्स होता है। तो मल लगा हुआ है, मल यहां पे, और मल का मतलब क्या हो जाएगा, बुरे से। तो अगर रूट वर्ड आपको याद है तो वहां से भी एग्जाम में हमको हिंट मिल जाती है। अच्छा, ये लिखा हुआ है गैरगंटन, ये इसका मतलब होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसका मतलब ह्यूज का मतलब क्या हो जाएगा, लार्ज, मैसिव, ब्रॉड, इमेंस, कॉस्मिक, एलिफेंटाइन, अर्गेंटन। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, गौर गंटन पढ़ेंगे इसको। अच्छा, ये देखो लिखा हुआ है इग्रेगियस। अब यहां पे आप लोग एक वर्ड सीखिए, एक वर्ड हमारा होता है ग्रेशियस, और एक हमारा होता है इग्रेगियस। इग्रेजियस भी पढ़ सकते हैं इसको हम लोग। ग्रेशियस का मतलब तो होता है लालची, इसको हम लोग पेटू से भी कह सकते हैं, पेटू से, जो पेटू खाता है। ग्लटन, ग्लटन कह सकते हैं, गले तक मटन, ग्लटन कह सकते हैं। चबी कह सकते हैं, चबी। हैफ्टी, HAFTY, हैफ्टी। प्लम्पी, एक होता है हमारा कार्पुलेंट,
काफी हो गए हमारे, और करवाएं क्या? एक कह सकते हैं यहाँ फैट कर सकते हैं, फैट, चबी, प्लम्पी, हेफ्टी, पर्याप्त है। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है एग्रेगियस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दयालु से, काइंड से, काइंड बात कर देंगे दयालु की। क्लियर हो गया? अच्छा यहां देखिए ग्रेसियस का मतलब पेटू होता है, लालची, ग्लटन, चबी, प्लम्पी, हेफ्टी, याद हो गया? पक्का बताओ। एक हमारा वर्ड होता है कार्पुलेंट, एक होता है अपोलेंट। अपोलेंट होता है कि हाँ अपोलेंट, अपोनेंट होता है, अपोनेंट। इसका मतलब क्या होता है मेरे भैया? इसका मतलब होता है धनवान से, धनवान जो रिच हमारा होता है, धनी, रिच, RICH, रिच। अच्छा तो इसका मतलब क्या हो गया? काइंड हो गया। क्लियर हो गया ऊपर वाला वर्ड? एक बार फिर से पढ़ लीजिए। जाइजेंटिका, ह्यूज, लार्ज, कोलोसल, कॉस्मिक, मैमथ, मैसिव, ब्रॉड, इमेंस, इनॉर्मस, सबस्टेंशियल, जंबो, टाइटैनिक और एलिफेंटन, इसका ये भी हो जाएगा नीचे वाला। लैम्बास्टे, इसका मतलब होता है आलोचना करना, जो किसी की आलोचना करता है। महिलाएं करती हैं। महिला, मन को हिला देने वाली अबला, महिला मन को हिला। देखिए लैम्बास्टे, आलोचना करना, आलोचना करना, किसी की आलोचना करना। सेंस्योर का मतलब भी होता है आलोचना करना। सेंस्योर याद कर लीजिए। अब लगातार बोलिए देख के, देखिए डी वैल्यू, किसी की वैल्यू को डी माने होता है प्रीफिक्स, डी लग गया जिस वर्ड के शुरुआत में प्रीफिक्स, उसका मतलब होता है डिक्रीज से, डिक्रीज, 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 डिक्रीज से, तो डी वैल्यू हो गया। अच्छा ड्रेस डाउन, किसी की ड्रेस को डाउन कर देना, ड्रेस को डाउन कर देना, ये हमारा एक प्रकार का फ्रेजल वर्ब है, या कह सकते हैं हाँ फ्रेजल वर्ब है, ड्रेस डाउन। ह्यूमिलिएट, ये तो पता ही होगा। कैस्टिगेट, कैस्टिगेट, कास्टिगेट का मतलब होता है किसी की वैल्यू को कम कर देना, वैल्यू को कम आंकना, आलोचना करना एक प्रकार का। ऑब्जर्गेट, ऑब्जर्गेट याद करिए, ऑब्जर्गेट पढ़िए मन में। एक्सोरसाइड, अगर बात करें एक्सोरसाइड का मतलब भूत भगाना भी होता है, भूत भगाना, जब किसी के अंदर से भूत भगाते हैं हम लोग तो कहते हैं एक्सोरसाइड। रेप्रीहेंड, अब रेप्रीहेंड का मतलब तो डांटना होता है, रेप्रीहेंड का मतलब डांटना होता है, बट इसका अदर सेंस में हमारा लैम्बास्टे भी आता है। अगर रेप्रीहेंड का कतई मतलब लेंगे तो रेप्रीहेंड को आप लोग कह सकते हैं रिब्यूक से भी, रिब्यूक। चाइल्ड कह सकते हैं, चाइल्ड। तो रेप्रीहेंड का मतलब क्या हो जाएगा? रिब्यूक भी हो जाएगा, चाइल्ड भी हो जाएगा। चाइल्ड का मतलब फटकार लगाना होता है। अब जब किसी को फटकार लगेगी तो जेन्युइन है कि हमारा लैम्बास्टे हो जाएगा, उसकी आलोचना होगी। रिब्यूक का मतलब भी होता है रेप्रीहेंड, रेप्रीहेंड, समझ गए? पक्का? देखो देखो देखो, लैम्बास्टे का मतलब सेंस्योर, बोलिए लैम्बास्टे, सेंस्योर। डी वैल्यू, ड्रेस डाउन, ह्यूमिलिएट। अच्छा यहां पे लिखा हुआ है ह्यूमिलिएट, आपको बताना है पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। हमारे दो वर्ड होते हैं, एक होता है ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन। अब याद करिए TION लग जाता है तो इसका मतलब होता है आके नाउन। जब किसी वर्ड के लास्ट में TION लगता है आके तो उसका मतलब होता है नाउन, बट यहां पे लगा हुआ है हमारा ATE, इसका मतलब होता है एजेक्टिव, एजेक्टिव। ह्यूमिलिएट आपका एजेक्टिव हो गया। तो अगर टफ करना होगा एग्जामिनर को तो आपको ह्यूमिलिएट देके और ह्यूमिलिएट के मतलब एजेक्टिव के ही ऑप्शन देगा पेपर में वहां पे। फिर से याद करिए, लैम्बास्टे का मतलब होता है आलोचना करना, सेंस्योर किसी के मतलब श्योर को सेंड कर देना, याद कर लीजिए बना के। डी वैल्यू, भाई नेमोनिक से कतई बेकार होता है माध्यम, नेमोनिक से मतलब याद ही नहीं होता। नेमोनिक का मतलब होता है वोके की फाड़ देना, अब किसी के फाड़ना अच्छा नहीं लगेगा भाई, इंग्लिश है कि नहीं। ड्रेस डाउन, ह्यूमिलिएट, कैस्टिगेट, ऑब्जर्गेट, एक्सोरसाइड, रेप्रीहेंड। देखिएगा वोरेसियस, वोरेसियस अभी हमने आपको बताया था, वोरेसियस बताया था। इसका मतलब वोरेसियस, वोरेसियस इसका मतलब भी यही होता है, ग्रेसियस का मतलब। देखो एक होता है विरासिटी, इसका मतलब होता है सच्चाई से। अच्छा विरासिटी का सच्चाई होता है, ग्रेसियस का मतलब पेटू होता है, बट वोरेसियस का मतलब होता है बातूनी, जो बातें बहुत करता है। इसको भी महिलाओं से याद कर लीजिएगा, है ना। तो बातें बहुत करता है, बातूनी, बात कर सकते हैं। चबी हमने यहां पे लिखा है, लिख लिया है। अगर बात करेंगे आप बातों की तो कह सकते हैं बातें वाली क्या होती है, मुंह को भूल गए। वोरेसियस का मतलब क्या होता है भाई साहब? अरे क्या कहते हैं बातें करने वाले को? टाकेटिव, टाकेटिव लिखिए टाकेटिव। वर्बस, वर्बस का मतलब बातूनी होता है, टाकेटिव का मतलब बातूनी होता है। अब देखिए सिंसेरिटी, इसका मतलब होता है सच्चाई से, ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ से हो जाएगा, ट्रूथ से। तो इसका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्लाइमेक्स का मतलब क्या होगा, हमने आपको बताया क्लाइमेक्स का मतलब। अच्छा यहां पे पहले ये देखिए गॉस्पल, गॉस्पल का मतलब भी हमारा ट्रूथ होता है, एक प्रकार का ट्रूथ। ये आपकी इंपॉर्टेंट देखिए तो याद होगी। क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है मेरे भैया? क्लाइमेक्स का मतलब होता है आप लोगों का पीक,
पिनेकल, हमने कल करवाई थी, वो क्या है आप लोगों को, और बताइए कल्मिनेशन, टॉप पॉइंट, जेनिथ, पैरामाउंट, इन लिखा हुआ है एन, और कोई बची, पीक, पिनेकल, जेनिथ, पैरामाउंट, अपेक्स। यहां पे लिखा हुआ है जेनिथ, इसका मतलब तो होता है एकदम टॉप का पॉइंट। पीक लिख लीजिए, पीक लिख लिया हमने। अच्छा, NADIR, इसका मतलब क्या होता है, NADIR नैदीर, इसका मतलब होता है लोवेस्ट पॉइंट, मतलब जो लोवेस्ट पॉइंट हमारा होता है, लोवेस्ट पॉइंट वो हमारा होता है नैदीर, नैदीर, और ऊपर वाला पॉइंट हमारा क्या होता है, पिनेकल होता है, पिनेकल, पिनेकल, कल्मिनेशन, चरम बिंदु, पीक, पिनेकल, कल्मिनेशन, टॉप पॉइंट, जेनिथ, पैरामाउंट, अपेक्स, ये हो गया, ये हो गया। गॉस्पेल का मतलब ट्रुथ होता है, और ट्रुथ को हम लोग कहते हैं विरासिटी, हमने आपको बताया विरासिटी, विरासिटी का मतलब ट्रुथ। एक बार पढ़िए फिर से ऊपर से। लैम्बास्टे का मतलब आलोचना करना, सेंसर, डिवैल्यू, डिस डाउन, ह्यूमिलिएट, कैस्टिगेट, ऑब्जर्गेट, एक्सरसाइड और रेप्रीहेंड। रेप्रीहेंड, रेप्रीहेंड को आप लोग याद करें रिब्यूक से, रिब्यूक का मतलब भी डांटना फटकारना होता है, तो एक तरह की ये भी हमारी आलोचना हो गई। चाइड का मतलब भी होता है चाइड, CHIDE। वोरेसियस का मतलब क्या होता है, वोरेसियस का मतलब जो बातू नहीं होता, टाकेटिव, वर्बस, 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 वेबी भी कह सकते हैं, VABBY, वेबी लिख लीजिएगा, वेबी। सेंसिटिविटी का मतलब ट्रुथ, सच्चाई होता है। क्लाइमेक्स का मतलब टॉप पॉइंट होता है, पिनेकल, टॉप पॉइंट, जेनिथ, पैरामाउंट, अपेक्स, कल्मिनेशन। गॉस्पेल का मतलब सच्चाई होता है, ट्रुथ से याद कर लीजिएगा। इरिडाइट, इसका मतलब विद्वान, स्कॉलर जो होता है, स्कॉलर, लर्नड, ये पता ही होगा। स्टूडियस, स्टडी से याद कर लीजिएगा। OUS लग गया आके तो एडजेक्टिव होता है, हमने आपको बताया है, जिसके लास्ट में हमारा देख लीजिए, एक मिनट, हमारा अगर अस फुल, लेस, सम, अंट, इंट, अल, इक, सम, एबल, इबल आता है, और हमारा यहां पे क्या लिखा हुआ था, ATE, ये सब हमारे होते हैं एडजेक्टिव के, एडजेक्टिव के सफिक्स होते हैं, याद कर लीजिए। अगर जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको OUS लिखा दिखा, ये लिखा हुआ है OUS, फुल दिखा हुआ, जैसे आप लोग कंफ्यूज होते हैं, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा यहां से, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ब्यूटी नाउन हो गई और ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव के लास्ट में हमारा LY आता है तो एडवर्ब हो जाता है, ये तो पता ही होगा। अगर नाउन में हम लोग LY लगाते हैं आके तो होता है हमारा एडजेक्टिव। अच्छा भैया, अगर एडजेक्टिव में LY लगा देंगे आके तो बनेगा आके एडवर्ब। अब हमारा यहां से एक वर्ड याद रखिएगा आप लोग, हमारा होता है वो कौन सा वर्ड आता है, वो हमारा वर्ड आता है क्रेडुलस। क्या आ गया, OUS, और क्या आता है तो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अगर ये बात करते हैं क्रेड्यूलसली, मतलब क्रेड्यूलसली, तो ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब। मतलब अगर एडजेक्टिव में LY लगाओगे आके तो हमारा एडवर्ब हो जाएगा, अगर नाउन में LY लगा दोगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्रेड्यूलस OUS लगा था, एडजेक्टिव था पहले, लगा दिया LY तो अब एडवर्ब हो गया। अब यहां पे लिखा हुआ है स्टडीज में बना, स्टडी वर्ब में अगर लगा दिया आके OUS तो हमारा हो गया एडजेक्टिव हो गया। स्कॉलर पता ही होगा, ये भी पता होगा, ये देख लीजिएगा, ये दो देख लीजिएगा, वेल लर्न और वेल रीड, ये सब आपको पता होंगे, विद्वान, स्कॉलर, स्टूडियस। क्लियर हो गया। अब यहां देखो, यहां पे अम्पटीन, अम्पटीन का मतलब होता है अनगिनत, काउंटलेस, काउंटिंग के बाहर, काउंटिंग के बाहर लिख लीजिएगा। अम्पटीन का मतलब होता है काउंटलेस, काउंटलेस लिख लीजिएगा। अम्पटीन का मतलब काउंटलेस, जिसकी संख्या हम लोग नहीं कर पाते हैं। ड्विंडल, दो वर्ड होते हैं, ड्विंडल और स्विंडल। आई थिंक ये मार्कर में इंक कम है तो एक सेकंड रुकिए। दो वर्ड होते हैं मेरे भैया, एक ड्विंडल, एक स्विंडल। अगर डी लग गया कि तो डी का मतलब अभी हमने आपको बताया था डिक्रीज से, डिक्रीज से। तो ड्विंडल का मतलब होता है डिक्रीज होने से। ड्विंडल का मतलब मेरे भैया क्या होता है, यहां पे लिख दे रहे हैं ड्विंडल, देखिएगा ये पैथेटिक, यहां पे लिखा हुआ है ड्विंडल, ड्विंडल इसका मतलब होता है डिक्रीज से, जब किसी की वैल्यू को कम कर देते हैं, ड्विंडल संख्या में कम होना। अम्पटीन का मतलब तो होता है अनगिनत से, अनगिनत से, अनगिनत से। और ड्विंडल का मतलब होता है डिक्रीज से, डिक्रीज। डिटेरियोरेट कह सकते हैं, डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट।
अच्छा, और स्विंडल होता है, स्विंडल, ये हमारी लड़कियों की वर्ब होती है। स्विंडल जो होती है लड़कियों की वर्ब होती है। ये जो स्विंडल एक प्रकार का है तो हमारा मतलब एडजेक्टिव है, बट ये हमारी लड़कियों की होती है वर्ब। क्यों? कि इसका मतलब धोखा देना हो, धोखा देना। आप कह सकते हैं चीट से, बिगल से। तो यहां पे लिखा हुआ है ड्विंडल, ड्विंडल का मतलब क्या हो जाएगा? डिक्रीज, लिख लीजिए डिक्रीज से। फ्रेल लिखा हुआ है, फ्रेल, फ्रेल का मतलब क्या होता है? टैलेंट, TALENT, टैलेंट होता है। देखिए वोक का मतलब क्या होता है? वोक का मतलब, इसमें तो हमको लगता है इसका आया ही नहीं, कोई बात नहीं। देखिए वोग का मतलब क्या होता है? वोग, जैसे हमारा एक इडियम बनता है इन वोग, इसका मतलब होता है इन फैशन। अब यहां पे दो वर्ड आते हैं, एक होता है वेग, इसका मतलब होता है नॉट क्लियर। याद रखिएगा दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, वोग VOGUE और वेग। वेग का मतलब तो होता है मर्की से, MURKY, मर्की। डस्की, DUSKY, डस्की, नॉट क्लियर। और यहां पे लिखा हुआ है वो का मतलब होता है इन फैशन में, इन फैशन में। आप इसको कह सकते हैं वेल लर्न से। अब इसका लगा लीजिएगा, ठीक, यहां पे हमने नहीं लिखा तो क्या बताएं, कोई बात नहीं। यह देखिएगा बेलिकॉस। अब हमारी जो बेलोना नाम की देवी थी, बेलोना, ये युद्ध कराती थी। वो देखिए होगी पिक्चर थॉर वाले में, तो ऐसे देवता होते थे उनकी कहानियों में, मतलब यूरोप वालों की। तो बेलोना मतलब होता है वार, गॉडेस ऑफ वार, मतलब कि देवी होती थी प्यार की। वो प्यार की नहीं भाई साहब, वार की। वार का मतलब युद्ध, युद्ध की देवी होती थी। तो बस यहीं से निकला है वो हमारा बेलिकॉस। बेलिकॉस का मतलब लड़ाकू होता है, जो लड़ाई करा करता है, जैसे वो जेलेंस्की के छोटा लड़ाकू, बेलिकॉस। होस्टाइल का मतलब भी होता है विरोधी। होस्टाइल का मतलब मेरे भैया क्या होता है? विरोधी, आपका विरोध करने वाला, होस्टाइल। ट्रुकुलेंट, कतई इंपॉर्टेंट आप लोगों का है, ट्रुकुलेंट। पग्नेसियस, इंटा, आप प्लीज नोट करते रहिएगा क्योंकि हम बहुत धीमे धीमे करवा रहे हैं। बेलिकॉस का मतलब लड़ाकू हो जाता है, लड़ाकू से। होस्टाइल का मतलब लड़ाकू। ट्रुकुलेंट, ट्रुकुलेंट लड़ाकू। नेमोनिक, कतई ना हाउक देना बीच में। पग्नेसियस, 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 कुछ कहेंगे पंगा नहीं लेसियस, पंगा नहीं लेसियस, पंगा मतलब लड़ देगा, क्या मतलब है भाई? पग्नेसियस, पग्नेसियस। एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक, 50 बार पढ़ो, अपने आप भाई से निकलेगा मुंह से। एंटागोनिस्टिक। एग्रेसिव, जो जल्दी से एंग्री हो जाता है, एग्रेसिव, एग्रेसिव, ये इंपॉर्टेंट है ये। अब बताइए आप, लग गया आके एल, और ए लगता है तो हमने अभी आपको बताया था एडजेक्टिव के सफिक्स में, ए लगता है तो होता है आपका एडजेक्टिव। क्या होता है मेरे भैया? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया। कन्फ्रंटेशियस, कन्फ्रंटेशनल, कन्फ्रंटेशनल, अगर अस लग जाए, क्या हमने बोला था? कन्फ्रंटेशियस, वो भी हमारा एडजेक्टिव हो जाता है और ये भी हमारा एडजेक्टिव होता है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है भाई, ये भी हमारा भाई पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच वो भी वही है, बट दोनों का अंतर भी हमारा सेम है। देखिएगा बेलिकॉस मतलब लड़ाकू होता है, होस्टाइल एंटागोनिस्टिक या एंटागोनाइज, ट्रुकुलेंट, होस्टाइल, एंटागोनिस्टिक। एग्रेसिव, जिसको एंग्री, मतलब जो एंग्री जल्दी होता है, एग्रेसिव, एंग्री में जल्दी रहता है, एग्रेसिव। याद हो गया आप लोगों को। क्वेरलसम, ये तो पता ही होगा, बचपन से पढ़ा हुआ, क्वेरल का मतलब लड़ाई होता है। मिलिटेंट, मिलिटेंट, मिलिट्री के एजेंट कोई कहता है, मिलिट्री के एजेंट याद भी कर सकते हैं, बट वो नेमोनिक लगाना सही नहीं होता है वो कैम में। इनकी अपने आप में कुछ डिजर्व करती है रिस्पेक्ट। इनको नेमोनिक का मतलब होता है वो कैप की रिस्पेक्ट को बिगाड़ देना, तो नेमोनिक कतई उचित नहीं होता किसी का नाम बिगाड़ने में। अब आपका कोई नाम बिगाड़ेगा तो कैसा लगेगा? बट जेन्युइन ये तो हमारे हैं थिंगलेस, बट इनका भी पास भाई एक हमारा साथ होता है, वो कहता है कि निर्जीव वस्तुओं में भी प्राण है कि नहीं? अब इनको आप नेमोनिक से याद करेंगे और इनके अंदर अगर प्राण हुए तो आप लोगों के याद ही नहीं हो पाएंगे, कहेंगे हमको नेमोनिक से याद करता है, हमारा नाम बिगड़ता है, याद ही नहीं होंगे इसको, है कि नहीं? तो मिलिटेंट। आप इसके बताइएगा, हॉट टेम्पर्ड आपको देख के लग गया होगा, कभी कठिन नहीं है, बट इसका मतलब होता है सपोर्ट देना किसी का। जब आप सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट, इसका मतलब होता है सपोर्ट करना। और एस्टियांच का मतलब हमने कल बताया था आपको, एस्टियांच, STAUNCH, एस्टियांच, इसका मतलब होता है समर्थक से। एस्टियांच का मतलब समर्थक से। अच्छा, कैटाकॉम का मतलब क्या होता है? कैटाकॉम कल हमने आपको बताया था, कैटाकॉम। आप बताइएगा कैटाकॉम का मतलब क्या होता है? बट यहां देखिए हॉट टेम्पर्ड, अब इसका टेम्पर है हॉट है, टेम्पर हॉट है, फोन का टेम्पर हॉट है, वो गुस्सा हो जाएगा, अग्रेसिव हो जाएगा। बटरेस का मतलब सपोर्ट होता है और सपोर्ट करने वाले को ही तो समर्थक कहते हैं। तो एस्टियांच इसका हमारा बैठ जाएगा आगे सिनोनिम्स में। एनोइंट, इसका मतलब होता है किसी की चापलूसी करना एक प्रकार के, इसको कह सकते हैं। यहां पे लिख दे रहे हैं हम, 4 इसकी बुकें बनती हैं, इंपॉर्टेंट पेपर में आती हैं।
एनवाइंट, इसका मतलब होता है तेल लगाने से। एनवाइंट, एनवाइंट कह सकते हैं अगर ब्लेस ऑर्डेन हॉलो स्कैंटिफाई, लिख लीजिए। एनवाइंट तेल लगाना मतलब होता है ब्लेस ऑर्डेन हॉलो स्कैंटिफाई, तो एनवाइंट याद हो गया। बटरेस का मतलब सपोर्ट होता है, स्टियॉन्स का मतलब समर्थक होता है, बटरेस का मतलब सपोर्ट होता है। हारमोनियस, हारमोनियस का मतलब फ्रेंड होता है, फ्रेंड जो मतलब जिसके अंदर मित्रता का गुण होता है, जैसे हमारे अंदर हम और आप मित्र हैं। देखिएगा हारमोनियस, हारमोनियस क्या है ये, सपोर्ट क्या मतलब हारमोनियस कौन सा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है, मतलब बताइएगा एडजेक्टिव। हाँ राइट सही है हारमोनियस। इसका मतलब होता है फ्रेंडली। अब देखिए फ्रेंड नाउन था, एवाई लग गया, एडजेक्टिव हो गया, फ्रेंडली हो गया। हारमोनियस फ्रेंडली, फादरली एडजेक्टिव हो गया। अच्छा यहां पे लिखा हुआ है बोदर, और एक होता है ब्रदर, BROTHER ब्रदर, और ब्रदरली अगर कह दिया तो इसका मतलब हमारा हो जाता है हारमोनियस से, और बॉदरली का मतलब तो होता है चिंता से। यहां पे कंफ्यूज रहते हैं हम लोग, एक बॉदरली इसमें आर नहीं लगा हुआ और इसमें आर लगा हुआ है बॉदरली। और रूल क्या होता है वो स्पीकिंग वाला कि हमारे जब AEIOU आते हैं तो इनके बाद हम लोग कभी भी आर और डी नहीं रीड करते हैं। आपने कहा समझ नहीं पाया, जैसे हमने कहा सुनो BROTHER है तो ये हमारा होता है एक प्रकार का बाउल, बाउल साउंड होता है, तो इसके बाद आर नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ते हैं ब्रदर। बोलिएगा बोलिएगा ब्रदर। अब जैसे हमने लिख दिया कि यहां पे WEDNESDAY, अब ए के बाद डी आ गया। अब जब भी बाउल के बाद हमारा डी आता है तो डी नहीं पढ़ते हैं, लोग पढ़ देते हैं इसको वेंसडे, पता नहीं होता क्यों, तो आपको पता चल गया बताने के, छोटे को मजा आ जाएगा उसको लाएं तो वेंसडे पढ़ेंगे वेंसडे। जैसे फादर होता है फादर, आर्मी नहीं आर्मी, क्योंकि ए के बाद आर आ रहा आर्मी। सिस्टर मदर, MOTHER होता है तो एम के बाद ओ आ गया, पढ़ेंगे। अब लास्ट में ई के बाद आर आ रहा है तो ई के बाद आ रहेगा तो नहीं पढ़ेंगे, तो मदर सिस्टर ब्रदर आर्मी। अच्छा यहां पे लिखा हुआ है आपका हारमोनियस, इसका मतलब ब्रदरली मतलब होता है हमारा कॉर्डियल से, कॉर्डियल। हारमोनियस कॉर्डियल हो गया, फ्रेंडली फादरली ब्रदरली कॉर्डियल, और वो क्या होता है वो बोलिएगा। अरे तीन एमिकेबल, एमिकेबल एमिएबल एमिनेबल, तीन वर्ड होते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं, याद कर लीजिएगा। हारमोनियस फ्रेंडली फादरली ब्रदरली कॉर्डियल, और यहां पे बी के बाद आर पढ़ेंगे। आप लोग बी के बाद आर नहीं पढ़ रहे हैं, बी के बाद यहां पे आर पढ़ेंगे क्योंकि ये बी हमारा बाउल नहीं होता है, बी हमारा बाउल नहीं होता है, बट यहां पे बाउल है हमारा, तो इसके बाद आर नहीं पढ़ेंगे, तो ब्रदरली बोलिएगा ब्रदरली, कॉर्डियल कॉर्डियल, एमिकेबल एमिनेबल एमिएबल, एमिकेबल एमिनेबल एमिएबल। जो हमारा एमी नाम का एमी हमारा वर्ड होता है AMI एमी, इसका मतलब होता है फ्रेंड से, एक प्रकार का मतलब जो आपका सपोर्ट करता है। बटरेस का मतलब सपोर्ट होता है, हाँ जो आपका सपोर्ट करता है फ्रेंड। अब जेन्युइन है फ्रेंड ही तो सपोर्ट करेगा, जो एंटागोनिस्ट होगा हमारा सपोर्ट तो करेगा नहीं। तो एमी का मतलब होता है मित्रता से, फ्रेंड से, तो यहां पे लग गया कि एमिकेबल एमिनेबल एमिनेबल, सबका मतलब हमारा होता है हारमोनियस से। ये देखिए डिसमेट, इसका मतलब चिंता से होता है, हमने आपको कल बताया था। डिसमेट चिंता, डिस मां, अब याद कैसे करेंगे, डिस चली गई मां, डिस चली गई मां, या याद करवाते हैं, पता नहीं क्या मतलब मूर्खता। डिसमेट नहीं, बस याद करिए सपोर्ट, बस रट्टा मारो कहते हैं। डिसमेट का मतलब चिंता होती, बोदर 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 पोदर, POTHER पदर और बोदर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए के बाद आर नहीं पढ़िएगा आप लोग, है ना, तो मजा आएगी, है ना। अब देखो हॉरिफाइड, हॉरिफाइड हॉरर मूवी नाम सुना है हॉरिफाइड। अच्छा जो हॉरर डर जाएगा तो जेन्युइन है कि डर जाएगा, चिंता हो जाएगी उसको, तो हॉरिफाइड। अमेज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित, और वही हमारा होता है डिसमेट का मतलब चिंता होता है, मतलब ये इसके सिनोनिम से बैठ जाते हैं, यहाँ के पेपर में आते हैं तो चेक करने पड़ते हैं, सन सही मानता है इनको। एस्टाउंडेड, इसका मतलब भौचक्का होता है, भौचक्का हो जाना एकदम। किसका चक्का, तो भौं चक्का, जब आपकी भौं में चक्का लग जाता है ना। तो आईब्रो 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 हाईब्रो हाईब्रो, आप एक वर्ड होता है हाईब्रो, इसका मतलब क्या होता है बताइएगा। हाईब्रो, हाईब्रो का मतलब क्या होता है, हाईब्रो एक इडियम है। हाईब्रो इसका मतलब क्या बताइए क्या होता है। सरप्राइज का मतलब भी हमारा होता है एपार्ड, एपार्ड एस्टाउंडेड आपका बहुत पूछ जाते हैं, एपार्ड ये, बाकी ये वाला बोदर, ये तो पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग। हॉरिफाइड बता देंगे। अमेज्ड का मतलब बस ये दो कि एपार्ड और एस्टाउंडेड ये हमारे दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसके ये बताए। प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकथाम से, स्टॉप से, प्रिवेंट का लिख लीजिए यहाँ पे
इसका मतलब होता है स्टॉप से, प्रिवेंट का मतलब स्टॉप से कर दीजिएगा। अच्छा, स्कैंटिलेटिंग, कतई इंपॉर्टेंट, फिल्टरिंग मतलब ये हमारा होता है चमकदार से। लूसेंट नाम की किताब आती है, चमकदार होती है ना। अच्छा, लियोनाइज, इसका मतलब क्या होता है? लियोनाइज का मतलब आप बताइएगा। पैथेटिक का मतलब आप बताइएगा। हमने केवल आपको 3 वर्ड दिए बताने के लिए। प्रिवेंट का मतलब बता ही दिया, लियोनाइज बताना है आपको, पैथेटिक आपको बताना है। अब ये वर्ड जितने हमने बताया लगभग 50 से 60 वर्ड हो गए होंगे, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। और जो हमारा नेक्स्ट इसका सेशन बचा है मतलब सेगमेंट का, वो कैली और कैको मतलब रूट वर्ड, उनको देख लेते हैं। अब ये दो आपके रूट वर्ड हैं, एक कैली का है, एक कैको का है। ये दोनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रूट वर्ड जो बेसिक चालू होता है रूट वर्ड का, वो यहीं से चालू होता है। अब देखिए, कैली का मतलब होता है सुंदरता से, इसका मतलब होता है सुंदरता से। और कैको का मतलब होता है मतलब जो सुंदर नहीं होता तो कहते हैं बदसूरत से। ग्राफर, अब ये सीखिएगा, ग्राफ का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? ग्राफ का मतलब बनाना होता है। और ग्राफर मतलब क्या होता है? जिस वर्ड के लास्ट में ईआर लग जाता है आके, वो हमारा होता है नाउन का सफिक्स। ये देखो कितना बढ़िया बन गया, नाउन का सफिक्स होता है। और इसका मतलब होता है करने वाला, करने वाला। तो ग्राफ का मतलब पता है आप लोगों को? तो ग्राफ बनाने वाला। अब देखिएगा, कैलीग्राफी, जो सुंदर ग्राफ बनाता है उसको कहते हैं आगे कैलीग्राफर। भाई देखिए, समझो ना, कैली का मतलब सुंदर होता है, कैली का मतलब, और ग्राफ का मतलब होता है ग्राफ बनाना। और ईआर लग गया, नाउन बन गया आके, ईआर का मतलब नाउन बन गया आके। वर्ब, वर्ब थी हमारी, ग्राफ, ग्राफ तो वर्ब होती है ना, ग्राफ, ईआर लग गया, नाउन बन गया आके। जब किसी वर्ब के लास्ट में हम लोग, भाई देखो, जब किसी वर्ब के लास्ट में हम लोग या तो ईआर लगाएं या तो ओआर लगाएं, तो ये हमारी हो जाती है आके नाउन। इसका मतलब होता है करने वाला। जैसे टीच का मतलब होता है पढ़ाना, वर्ब है। अब टीचर पढ़ाने वाला है कि नहीं। ड्राइव का मतलब होता है चलाना, वर्ब है। ड्राइवर चलाने वाला। यहां पे दो इसलिए नहीं लगे क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन सेम होती, फिर पढ़ ना पाते। वो हमारी स्पेल्ड आती है प्रोनाउंसिएशन की, जब वो टॉपिक चलेगा तब चलेगी पता। ग्राफर का मतलब क्या हो गया? सुंदर लिखने वाला। लिख लीजिए आप लोग, सुंदर लिखने वाला। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है मिटा देना। अब वो बिगाड़ना नहीं कहा करो, ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट। देखिए आप, देखिए यहां पे इसका मतलब हो जाएगा सुंदर लिखने वाला। ओप का मतलब होता है वाद्य यंत्र, और कैली ओप, कैली ओप, सुंदर वाद्य यंत्र। अब बार बार सुंदर नहीं लिखेंगे। और ग्राफी लग गया आके, कैलीग्राफर का मतलब तो होता है सुंदर लिखने वाला, और कैलीग्राफर का, कैलीग्राफी का मतलब सुंदर कला, जो सुंदर आपको दिखता है, कैलीग्राफी हो जाएगा। फोनी का मतलब होता है रूरल, फोनी का मतलब होता है बोलना, जिसकी सुंदर बोली होती है, कैलीफोनी मतलब कैलीफोनी। फोना हमारा रूरल होता है फोन मतलब बोलने से। फोन का मतलब होता है बोलना, बोलना, बोलना। बार बार बोलिए, अपने आप लिखिए, कैलीफोनी, कैलीफोनी, कैलीफोनी। फोन का मतलब होता है बोलने से। कैलीफोनी जिसकी आवाज मधुर होती है, मेलोडियस, MA, मेलोडियस का मतलब होता है वेरी गुड साउंड, मेलोडियस। अस लग गया आके, एडजेक्टिव का सफिक्स बन गया आके, पता होगा आप लोगों को। फोनी हो गया। फोबिया का मतलब होता है डर से, भय से। फोबिया का मतलब डर से या भय से। तो कैलीफोबिया, सुंदरता से डरने वाला। ऐसे तो कोई होबे ना करेगा, बट कुछ होते हैं अपवाद रूप में, अपवाद रूप में। मैनिया का मतलब पागलपन, मैनिया पागलपन, जो सुंदरता के प्रति पागल होता है उसको कहते हैं हम लोग आके कैलीमेनिया, कैलीमेनिया। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, सुंदरता का अध्ययन करना। लॉजी होता है लॉजिस्ट, सुंदरता का अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है। सुनिए, अब याद हो गया तो लिखने का क्या अर्थ है आप लोगों को? याद हो गया, पता है हम लोग को? देखो, ग्राफ का मतलब तो होता है बनाना ग्राफ, और ग्राफर करने वाला। बस कैली का मतलब सुंदर, सुंदर ग्राफ करने वाला। ओप का मतलब सुंदर वाद्य यंत्र। कैलीग्राफी सुंदर कला, सुंदर कला, सुंदर कला। कैलीफोनी जिसकी आवाज मेलोडियस होती है, सुंदर होती है, कैलीफोनी कहलाती है। पूजा, वो ड्रीम गर्ल पिक्चर में है ना, आसमा खुराना। कैलीफोबिया सुंदरता से डरना। कैलीमेनिया सुंदरता के प्रति पागलपन। लॉजी अध्ययन होता है तो सुंदरता का अध्ययन, लॉजिस्ट अध्ययन करने वाला। यहाँ पे वैसे लिखे हैं। कैको का मतलब होता है बदसूरत से, बदसूरत से। तो कैकोग्राफर जिसकी राइटिंग बहुत ही बुरी होती है। कैकोग्राफी वो जो बुरी राइटिंग होती है, वो कला हमारी जो होती है, पूरा वो मतलब स्ट्रक्चर जो होता है, वो कैलीग्राफी हो गया। कैको ओफ सुंदर वाद्य यंत्र,
अब कैकोफोनी, जिसकी आवाज बहुत ही घिनई बदसूरत होती है, कैकोफोनी। कैकोफोबिया, सुंदर मतलब बदसूरत से डरने वाला, जन्मीन बात है, बदसूरत से डरने वाला। वो एक पिक्चर आई है, उसमें उसका जो चेहरा है वो बिगड़ जाता है, तो जहां तक उसको कोई देखा गया तो घिन आ जाएगी, है ना। तो कैकोफोबिया, कैकोफोबिया हो जाए, कैकोफोबिया। कैकोमेनिया, प्यार, प्यार करना किससे, बदसूरत से। अब भाई साहब, कैकोमेनिया सुंदरता बदसूरता से प्यार करना। कैकोलॉजी, बदसूरत का अध्ययन, अध्ययन, लॉजिस्ट अध्ययन करने वाला। ये सब क्लियर हो गया। दो आपको 3 रूट वर्ड क्लियर हो चुके हैं, फोबिया का, कैली का और हमारा कैको का। और आपको जो हमने सिनोनिम्स करवाए वो 50-60 सिनोनिम्स हो गए। सेकंड सेशन आपका वोकैब का आ गया। अब कल आएगा हमारा ग्रामर का सेशन, नाउन नंबर पार्ट 5। हम एक दिन वोकैब का सेशन करवाएंगे, एक दिन करवाएंगे आप लोगों को ग्रामर का सेशन, क्योंकि 2 वीडियो बनाने में हमको बहुत ही वर्क करना पड़ता है, उतना संभव होता है। 5 घंटे बराबर एक वीडियो लगता है समय, 5 घंटे। अब 2 वीडियो बराबर 10 घंटे, और उनको बनाने का कंटेंट ये पे जुड़ा करिए, क्योंकि ये वोकैब जो हमने लिखी थी वो दूर दूर के लिखी है। तो एक वोकैब जो लिखी नहीं थी वो चैजेंटिक वाली, उसी में टाइम लग गया था हमको कम से कम आधा घंटे। अब कितनी लिखी थी, जब वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं तो कंटेंट में करनी पड़ती है मेहनत। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप लोगों के लिए जीके वंडर इन सेकंड नाम का चालू करा है चैनल, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके देख लीजिएगा। अगर लगे तो सपोर्ट करिएगा। जय हिंद।